बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं नूर मीडिया चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद सरीना होटल के करीब है बिल्कुल। और मेरे पीछे जो है आप देख रहे होंगे कि एक एहतजाज किया जा रहा है मार्का हक के नाम से। वो शोधा जो सिविलियन थे उनके वर्सा जो है वो एहतजाज करने के लिए आए हैं, अपना हक लेने के लिए आए हैं। और उसमें जो जिनके लौहकीन है वो सारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने की भी कोशिश करेंगे। और बाकी जो रैली निकाल रहे हैं उस रैली के हवाले से भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं रैली की जानिब। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मार्का हक के जो सदर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं रैली के हवाले से भी और बाकी गुफ्तगू करते हैं कि हुकूमत इनके लिए क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आप बताइएगा, पहले तो बताएं कि रैली का मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रैली का मकसद ये था, ये सारे जो थे शोहदा के वर्सा थे। कोई बच्चों का बाप था, कोई मेरी बहन का वो था, ससुर था जिसको जो बेवा हुई है। इस तरह के लोग लवाकिन सारे इकट्ठे हुए। आज तो पूरी कौम उनकी वारिस बन चुकी है। और ये 7 तारीख को जिस तरह इंडिया ने जुल्म और ज्यादती की शहरियों पे हमला किया, यानी कि उसने जंग नहीं लड़ी, उसने रियासती दहशत गर्दी की है। पूरी दुनिया ये बात जान ले, उसने रियासती दहशत गर्दी की थी। हाँ, मासूम शहीद किसको शहीद किया? मासूम बच्चों को मदरसे के। फिर तुमने ड्रोन चला के तुमने शहरियों को फूड स्ट्रीट तक को और जगह पे तुमने ड्रोन ऐसे चलाए जहाँ पे शहरी आबादियाँ थी। फिर तुम इतने ज़्यादा गलीज निकले, चांकिया के नालाई शागिर्द निकले कि तुमने PSL, इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा था, वहाँ पे खिलाड़ी पूरी दुनिया से खिलाड़ी आए हुए थे, तुमने उनका भी ख्याल ना किया। तुमने उन गरीब शहरियों का भी 10-15 हज़ार बैठे थे, उनका भी ख्याल ना किया। अल्लाह ने बचा लिया, हमारी कौम ने मिलकर मुकाबला किया। फिर तुमने ये किया, फिर 9 को फिर ऐसा काम किया। हम पुरअज़म ले, हम पुरअमन रहे। हमारी कौम बहुत जिम्मेदार कौम है। बताना चाहता हूँ आपकी मीडिया के थ्रू, हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं। हमने पूरी दुनिया को बताया कि हम जिम्मेदारी से काम लेंगे। हमने सब्र किया है। हमें कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करो तुम। हमने सब्र किया है। हाँ, लेकिन तूने जुल्म न रोका। फिर हमने जब ये काम हो गया, हमने फिर एक 15-20 दिन के बाद मार्का शोहदा फोरम बनाया। हमने पूरी कौम ने कहा, भाई इनकी मासूमों की आवाज़ कौन लेके जाएगा? ये जो मासूम बच्चे शहीद हुए मदारिस में, इनकी आवाज़ कौन लेके जाएगा? भाई जो बहनें हमारी बेवा हुई, उनकी आवाज़ कौन लेके जाएगा? हाँ, जिस माँ अपने बच्चे को तरस रही है देखने के लिए, वो बीवी के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेवा तरस रही है और उसके बच्चे तरस रहे हैं, उस दरवाजे पे देख रहे हैं कि कब आएंगे मेरे वालिद साहब। तुमने हमारी गवर्नमेंट को कम से कम उनको कंपनसेट करना चाहिए था। उनको हमारी गवर्नमेंट को कंपनसेट करना चाहिए था। हमने 3 माह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, हमारा मकसद ये है हमारी गवर्नमेंट को उनको इंटरनेशनली इदारों में जाके उनको इंटरनेशनली आलमी के जो उसके इंसाफ के इदारे हैं वहाँ केस लड़ना पड़ता। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जाके केस करते। NGOs को कहते, जो यहाँ पे नाम नहाद सिविल NGOs बनी हुई हैं और बाहर जो बनी हुई इंसानी हकूक़ ह्यूमन राइट्स की NGOs, उनको उजागर करते ताकि वो भी ये इसका जुल्म बताते दुनिया के अंदर। हाँ, फिर आप शोहदा को खुश करने के लिए और शोहदा के लिए आप कम से कम वो आप यादगारें बना देते। आपको पता नहीं है मेरे अल्लाह ने शोहदा को कितना प्रोटोकॉल दिया है। हाँ, वो आयत में कहते हैं, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। क्या ओहो, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, तुम्हें शऊर नहीं है? तुम कहते हो वो मरे नहीं, वो जिंदा हैं। हाँ, तुम्हें शऊर नहीं है इसका, मेरा अल्लाह कह रहा है। फिर एक और आयत में अल्लाह कहता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। कि तुम समझ नहीं आएगी, वो मरे नहीं है, शोहदा जिंदा हैं और अपनी अपनी जन्नत में रिस्क खा रहे हैं। मेरे अल्लाह का प्रोटोकॉल देखो तो तुम भी प्रोटोकॉल दो। आज तो मेरी रियासत ने, मेरे ये पुलिस भाइयों ने रोका। हम कोई हमारे मुल्क में हम कोई फितना करने नहीं आए हैं, हम अपने मुल्क में आवाज़ उठाने आए हैं। जो हमने आवाज़ जाना कहा था, हमने इंडियन एम्बेसी जाना था और इंडियन एम्बेसी जाने का मतलब कोई शरारत नहीं थी। हम पुरअमन कौम है, हम बड़े बावकार लोग हैं। हम वो शहरी हैं जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, हम वो शहरी हैं जिनके भाई शहीद हुए हैं, हम वो बावकार लोग हैं। हम तो चाहते थे इंडिया एम्बेसी जाएंगे तो उसको आवाज़ देंगे तो पूरी दुनिया में ये आवाज़ जाएगी और हम इसको अपना प्रोटेस्ट कर आएंगे रिकॉर्ड कि न कर ऐसे। लेकिन आज तो हमने रोका गया। हाँ ठीक है, हमारी जिम्मेदार पुलिस है, हम रुके और ठीक है, हमने को मुल्क के अंदर ऐसा काम नहीं करना। लेकिन आज ये बता के जा रहे हैं, अगर फिर भी हमारे वर्सा को उनका पूरा हक ना मिला जो मैंने बयान किए हैं, वो फिर हम दोबारा पूरी कौम के साथ आऊँगा और
پھر انشاءاللہ تعالی ہم انڈین ایمبیسی جائیں گے جی دوبارہ پھر احتجاج کریں گے انشاءاللہ. اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے کے جائیں. اچھا یہ جنرل سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی پوچھے. سر آپ بتائیے. دیکھیں جی, جس طرح کہ شجیل صاحب نے, پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا ہے کہ یہ فورم جو ہے یہ ان شہداء کے لواحقین کے لیے ہے جن کو بے گناہ مارا گیا, جن کا خون ریاستی دہشت گردی کے نظر ہو گیا, اور اس خون کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. ہم نے یہ مارکہ حق شہداء ایک فورم بنایا ہے جس کے تحت ہم ان سارے ورثاء کو, ان کی بیواؤں کو, جن کے بچے شہید ہو گئے, ہم ان کو چاہتے ہیں گورنمنٹس کے تھرو کہ ان کی مالی معاونت کی جائے, ان کو ان کا حق دلایا جائے, ان کو ہم ان کی ریپرزنٹیشن کریں اپنے شہداء کے لیے. جو قومیں جس طرح یہ بتا رہے تھے جو ان کو بھول جاتی ہیں, وہ قومیں پھر ڈارکنیس میں خود بھی چلی جاتی ہیں اور ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ہم ان شہداء کو ان نوٹس نہیں جانے دیں گے, اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. اور دوسرا ہم یہ چیز اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ہمارا مقصد تھا انڈین ایمبیسی کے کونسلیٹ کے سامنے جانا, لیکن ٹو اوائڈ دا کنفرنٹیشن, ہمارے جو پولیس ہے اس سے کنفرنٹیشن کو ہم نے اوائڈ کیا اور ہم نے اپنا پرامن احتجاج یہاں رجسٹر کیا. اور سیکنڈلی یہ کہ ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہمیشہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے, ایک میڈیا کا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دہشت گردی خود کرتا ہے اور الزام ہم پہ لگاتا ہے, اس دفعہ ہم اس چیز کو کاؤنٹر کریں گے. ہم این جی اوز کو انوالو کریں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, بالکل ہم جائیں گے تاکہ ہم یہ پروو کر سکیں کہ جو لوگ انہوں نے شہید کیے 6, 7, 8 کو, 9 کو, جس کے بعد ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور پھر ہماری طرف سے جواب گیا, اس سے پہلے جو لوگ شہید ہوئے وہ دہشت گرد نہیں تھے, وہ دہشت گرد نہیں تھے, وہ معصوم شہری تھے. وہ بلڈنگیں کوئی دہشت گرد بلڈنگیں نہیں تھیں, وہ لوگوں کے گھر تھے جن پہ انہوں نے اٹیک کیا, اور ہم اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.